हेलो डियर, कैसे आप लोग? नमस्ते। देखिए, आज हम आपको टेस्ट के बारे में इसमें कुछ बताएंगे, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हमको टेस्ट देना है या नहीं देना है, पहले छोड़ करके भागिए मत। पहले आप 5 मिनट थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, ठीक है ना? क्योंकि कई लोग सोचते हैं टेस्ट का वीडियो है, चलो छोड़ो, हमारे काम का नहीं है। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल आपके ही काम की बात होगा। 5 मिनट पहले धैर्य रखिए। देखिए, आपको टेस्ट देना क्यों चाहिए? क्योंकि टेस्ट इसलिए देना चाहिए क्योंकि हर दिन अगर कुछ कुछ चीज़ें ही अगर आपके ऐड होते जाएगा तैयारी में, तो एक दिन बहुत कुछ ऐड हो जाएगा, ठीक है? जो एग्जाम से पहले जितना कुछ जरूरत है। और ये सेशन 3 और 4 में बिल्कुल खास बात है। ये खास बात क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ, समझिए। पहले देखिए, जैसे कि आपको एक हम सिलेबस बता रहे हैं टेस्ट का, ठीक है ना? कि टेस्ट कैसे लेना है, कहाँ से कितना लेना है, ये हम आपको इंडेक्स आपको डाल भी देंगे, शेयर कर देंगे ना। ये इंडेक्स आपको सबसे पहले अपने पास रख लेना है, ठीक है ना? और इस इंडेक्स के अंदर ना वो सारा कुछ है जितना आपका कंप्यूटर साइंस 80 नंबर का सिलेबस है, ठीक है ना? इसमें 20 चैप्टर इंक्लूड किया गया, ठीक है? जो छोटा छोटा चैप्टर है ना, वो 2-3 को एक के साथ ही इंक्लूड कर दिया गया, समझ गए? यानी कि पूरा 20 प्लस है, लेकिन 20 में ही आपको उसको कंबाइन किया गया। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हमें 20 सेट ही लाना है, समझ गए बातों को? 20 सेट आपका सेशन 3 में और 20 सेट 4 में। उसके बाद एक भी क्वेश्चन आपको ऐसे न लगेगा कि आपसे नहीं बन रहा है, ठीक है ना? मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बनना शुरू हो जाएगा। आइए पहले हम आपको समझाते कि आपका टेस्ट होगा क्या, कैसे। देखिए, जो हम आपको विजेता बैच भी पढ़ाए हैं ना, वो इसी सीक्वेंस में पढ़ाए हैं। आप ध्यान से अगर पढ़े होइएगा तो आपको इंडेक्स पता होगा। इसमें अभी लगभग 70% सिलेबस, 60% से ऊपर सिलेबस विजेता बैच में कंप्लीट हो गया है। और जिस सीक्वेंस में हम उस बैच में आपको पढ़ाए हैं, वही सीक्वेंस में हम अभी आपसे टेस्ट लेने जा रहे हैं। तो यानी कि जैसे ही इसमें टेस्ट देने आइएगा तो सबसे पहले उस चैप्टर को आप रिवीजन करके तब टेस्ट दीजिएगा, और आपको पूरा का पूरा चैप्टर कंठस्थ हो जाएगा। समझिए बातों को। जैसे कि आपका पहला यहां लिखा है क्या है, इंटरनेट और आपका नेटवर्किंग से। इससे ना, जैसे कि कितना क्वेश्चन एक सेट में आपका 25 को क्वेश्चन रहता है ना, तो इससे इंटरनेट एंड नेटवर्किंग से आपका कितना बनेगा ये सारा कैलकुलेट में करके रख लिया हूं पहले कि कहां से कितना क्वेश्चन उठाना है, ताकि आपको ईच एंड एवरी टाइप क्लियर हो जाए। ये बात तो समझिए। यहां से हम 3 टेस्ट उठाएंगे और एक टेस्ट में रहता है कितना आपका 25 क्वेश्चन, तब 75 क्वेश्चन हम नेटवर्किंग से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाएंगे जो बिल्कुल बीपीएससी के पैटर्न से आपको मैच करते हुए नजर आएगा। दूसरी बात देखिए, आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसे निश्चित रूप से अभी क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपका एक टेस्ट हम यहां से उठाएंगे जिसमें आपका 20 क्वेश्चन आपका इसमें आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 20 क्वेश्चन आपका इससे आ जाएगा। देखिए, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और इससे हम 3 टेस्ट उठाएंगे। इससे कितना आपका? 3 टेस्ट उठाएंगे और एक टेस्ट में आपका 25 क्वेश्चन रहेगा। कितना आपका? 25 आपका क्वेश्चन रहेगा। यहां भी 25 कर लीजिए, ठीक है ना? 25 कर लीजिए, यहां भी 25 क्वेश्चन रहता है, 20 नहीं, ठीक है ना? 25 क्वेश्चन हो जाएगा। और यहां भी आपका डीबीएमएस से भी आपका 75 क्वेश्चन आएगा। खाली आप सुनते चलिए 5 मिनट, आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? 75 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद देखिए, हम एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। चौथा चैप्टर में हम क्या क्या डाले से समझिए। सी भी डाल दिए हैं, यानी कि सी लैंग्वेज के बारे में, सी प्लस प्लस के बारे में और उप्स के बारे में। इस तीनों से मिला करके हमको 3 टेस्ट क्रिएट करना है। कितना? 3 टेस्ट। जैसे सी प्लस प्लस का वेटेज ज्यादा होता है तो वहां से ज्यादा ले लेंगे, फिर उप से ले लेंगे। मतलब इस तीनों से मिला करके हमको कितना? 3 टेस्ट लेना है। और इस सब में भी आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, तो 75 क्वेश्चन हमको यहां से मिल जाएगा। समझे बातों को? मल्टीमीडिया, ठीक है ना? इसी सीक्वेंस, हम ये सीक्वेंस इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि इसी सीक्वेंस में हम आपको बैच भी पढ़ाए हैं विजेता, इसीलिए यही सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना? और यहां से लेंगे हम एक टेस्ट, तो यहां से 25 क्वेश्चन, तो यहां से हमारा कितना हो जाएगा? 25 क्वेश्चन। समझ गए? तो देखो, इस पांचों चैप्टर से मिलाकर हमारा कितना टेस्ट हो गया? 3। और आपका उसके बाद 4 और 3 7, 7 3 10 के 11 हो गया क्या? 11 हो गया कि 10 हुआ? 3 4 3 7 3 10 1 11, यहां हमारा 11 टेस्ट कंप्लीट हो गया। आ गया, ये देखिए, बढ़िए सुनिए। उसके बाद एआई से हमें एक टेस्ट लेना है, ठीक है ना?
उसके बाद आपका ये क्या है, आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। एल्गोरिथम से हमेशा प्रश्न आता ही आता है माय डियर। एल्गोरिथम से आपका हमेशा प्रश्न आता है। देखो इशारा हम सेट करके लाए ना, जिस हिसाब से सेट करके लाए उसी हिसाब से हम आपको यहाँ बता रहे हैं। और आप भी इसका इंडेक्स निकाल लीजिएगा, हम सब जगह सब बैच में डाल देंगे, ठीक है ना। इस इंडेक्स को निकालिए ताकि टेस्ट दीजिएगा ना, टेस्टो वाला में डाल देंगे, तो टेस्ट दीजिएगा ना, तो इसी फॉर्मेट में आपको चलना है, ठीक है ना। देखिए हम एआई से एक टेस्ट यानी कि 25 क्वेश्चन हमको इसमें से उठाना है और ये चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा। और वो 25 क्वेश्चन उठेगा ना, तो जब ये डिस्कशन होगा तब 50 हो जाएगा, समझे बातों को। तो कितना आपका 25 क्वेश्चन यहाँ से लेना है। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम से कितना आपका टेस्ट लेना है, तो इससे हमको 3 टेस्ट लेना है। कितना टेस्ट लेना है आपको डियर, इससे 3 टेस्ट हमको लेना है और 25 क्वेश्चन रहेगा तो 75 क्वेश्चन यहाँ से आ गया, ठीक है ना। ई कॉमर्स से हमको एक टेस्ट लेना है, कितना, एक, और 25 क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ से हमको 25 क्वेश्चन और मिल जाए, ठीक है ना। पाइथन से हमको क्यों कितना लेना है, तो पाइथन से भी डियर हमको यानी कि एक ही टेस्ट लेना है। पाइथन से कितना लेना है आपका, एक टेस्ट लेना है आपका, ठीक है ना। और इसमें आपका 25 क्वेश्चन रहेगा तो हमको 25 यहाँ से मिल गया। वेब डेवलपमेंट से हमें 2 टेस्ट लेना है। कितना लेना है आपका, 2 टेस्ट लेना है, ठीक है ना। क्योंकि वेब डेवलपमेंट में बहुत कुछ आ जाता है, ठीक है ना। तो सारा HTML वाला जितना पार्ट होता है वो सारा आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो इससे आपका 50 टेस्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कितना आपका टेस्ट हो गया, एक यहाँ 2 और 3 5, एक 6 और 6 2 8, ठीक है ना। और 8 और 11 को आपका कहाँ था, पीछे, तो 19 हुआ। एक टेस्ट आई में और आपका बढ़ जाएगा, ठीक है ना। एक टेस्ट आपका और बढ़ जाएगा, ठीक है ना। एक टेस्ट आपका और बढ़ जाएगा, इसमें एआई से एक और टेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि आजकल इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपका बढ़ने लगा है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इससे एक टेस्ट और कर देंगे तो 25 क्वेश्चन आपका और मिल जाएगा, यानी कि यहाँ से हमको 50 क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये 10 चैप्टर से मिलाकर के हमको टोटल कितना मिल गया, तो ये 10 शुरुआती वाले चैप्टर से हमको 20 टेस्ट मिल गया। कितना मिल गया, 20 टेस्ट। ये 20 टेस्ट आपका जाएगा सेशन आपका यानी कि सेशन 3 में, जो कल से आपका लंच हो रहा है, समझ गए बात को ये। और इसी सीक्वेंस में आपका पीडीएफ, अरेंज पीडीएफ, बोर्ड पीडीएफ, डिस्कशन सारा जाना है और इंडेक्स भी आपको रखना है। जो जो टेस्ट होते जाएगा वो चलते चलता है। इसी फॉर्मेट में आपको पढ़ के भी आना है, टेस्ट देने आना, ऐसे नहीं जैसे कि पहला 3 गो टेस्ट जाएगा तो आपको नेटवर्किंग पूरा और इंटरनेट पढ़ लेना है बढ़िया से, ताकि कोई भी क्वेश्चन उसका ना छूटे आपसे, समझ गए बातों को। फिर अगला दिन जब आना है टेस्ट देने चौथा नंबर, तो फिर आपको ये चैप्टर पढ़ के आना है, ठीक है ना। इसलिए आपको ये लिख करके चलना है, ठीक है ना। अब अगला समझिए 11 नंबर की आपका कहानी क्या है। 11 में आपका जावा, ठीक है ना, यानी कि प्रोग्रामिंग इन जावा। देखो जावा लैंग्वेज से जो आपको टेस्ट लेना है वो एक टेस्ट लेना है। जावा से कितना आपका एक टेस्ट यहाँ से आएगा। इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन एकदम क्वेश्चन आता ही आता है कि किसी फाइल को इनक्रिप्ट कर देते यानी कि आपको उसको एक तरीके से सिक्योर कर देते, फिर डिक्रिप्शन यानी कि उसको ओपन करने के लिए इस जितना सारा टाइप का क्वेश्चन आता है वो सब आपका यहाँ आ जाएगा। तो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन देखिए स्टेट में भर भर के पूछता है और उसके बाद टीआरई में भी क्वेश्चन आता है इसका, लेकिन इस बार संभावना है कि हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा ना दे दे, इसीलिए चैप्टर थोड़ा बड़ा भी है और कंसेप्चुअल भी है, इसीलिए यहाँ से हमने 2 टेस्ट रखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए छोटा छोटा टॉपिक है लेकिन टेस्ट में मतलब फाइनल में क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपका फ्लिप फ्लॉप का हो गया, मल्टीप्लेक्सर से आपका क्वेश्चन आ चुका है, डी मल्टीप्लेक्सर हो गया, एडर हो गया, फुल एडर हो गया, हाफ एडर हो गया। इन सब से मिला करके हमको 2 टेस्ट फ्रेम करना है। कितना आपका 2 टेस्ट इससे मिलकर के फ्रेम करना है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बड़ा भी है। इसे हम 3 से 4 टेस्ट लेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटे नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आता ही आता है, मेजर टॉपिक है सब, ठीक है ना। तो यहाँ हमको कितना टेस्ट बन गया, देखो 1 2 और 2 4 हो गया, 2 6 और 4 10, 10 टेस्ट हमको यहाँ बन गया, ठीक है ना। 10 आपका टेस्ट यहाँ बन गई पांचों टॉपिक से, ठीक है ना। और उसके बाद आगे जो 5 को इसमें से भी 10 को बन जाएगा। देखो जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आपको पता है कि टेस्टिंग वाला जितना भी क्वेश्चन आता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से ही आने की संभावना रहता है। और देखो हम यहाँ सारा लिख करके लाए, जो चीजें लिख करके लाए ना पूरा बैठ के एनालिसिस करके कि हमको कहाँ से कितना टेस्ट लेना है ताकि बच्चा को एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे उस हिसाब से। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से हमको 2 टेस्ट लेना है। इसे कितना लेना है, 2 टेस्ट।
डिजिटल लॉजिक से एकदम भर के क्वेश्चन आता है, ना आने का सवाल ही नहीं है। यहां से भी हमको 2 टेस्ट लेना है, 50 क्वेश्चन। उसके बाद कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर से, ठीक है ना, इसमें पूरा कंप्यूटर का बेसिक सारा आ जाएगा। यहां से भी 2 क्वेश्चन लेना है। नंबर सिस्टम से एकदम जितना भी नंबर होता है, बाइनरी नंबर हो गया, ऑक्टल हो गया, डेसिमल हो गया, हेक्साडेसिमल, सारा के बेस पे हम क्वेश्चन करवा देंगे उसमें। ये यहाँ से भी 2 टेस्ट लेना है। और ईमेल और साइबर सिक्योरिटी सबसे लास्ट में विजेता बैच में हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। यहां से भी हमने 2 टेस्ट लेना है, दोनों मिला करके, तो 10 यहां हो गया। तो देखो टोटल हम 20 को चैप्टर सेट किए, और इस 20 को चैप्टर के अंतर्गत आपका 10 टेस्ट से 10 को आपका चैप्टर से एगो सेशन आ जाएगा, सेशन 3। और अगला जो आपका 10 को, जैसे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 से ये जो आपका 20 को टेस्ट होगा ना, 20 को टेस्ट होगा ना, इससे आपका सेशन आपका 4 आएगा। तो ये 3 और 4, अभी तो आपका 3 चलेगा, उसके बाद 4 चलेगा। जब ये 3 और 4 दोनों सेशन आप कर लेंगे तो इतना बढ़िया हो जाएगा आपका टेस्ट, इतना बढ़िया होगा कि आप पूछिए मत, ठीक है ना। यानी कि पूरे सब्जेक्ट पे आपको कमांड हो जाएगा, क्योंकि जब चैप्टर से 25 को, 30 को, 40 को, 50 को इंपोर्टेंट क्वेश्चन जब हम सेलेक्ट करके देंगे ना, तो आपको लगेगा कि अब ये चैप्टर हमारा एकदम बेहतर हो गया। लेकिन उसको टेस्ट मारने से पहले वो लोड भी रहेगा आपके ऊपर कि आपको पढ़ के भी आना है चैप्टर को। समझ गए बातों को? देखिए, और जो लोग को थ्योरी में कोई दिक्कत है तो चुपचाप वन स्टॉप सॉल्यूशन मिनिमम फीस में बेहतर क्वालिटी नोट्स, मटेरियल, स्टडी सारा कुछ अवेलेबल है इस विजेता बैच में। और फीस मात्र आपका 699 है। और इसमें कॉमन पेपर भी है 40 मार्क्स का आपका, जिसमें साइंस हो गया, मैथ हो गया, जितना कुछ होता है 40 नंबर का सब, यानी कि एकदम बेस्ट क्वालिटी के साथ आपको सारा कुछ मिल जाएगा। समझ गए बातों को? और इसमें जो खाली साइंस का बैच डाला हुआ है ना, वो 400 का है, ठीक है ना, खाली साइंस। लेकिन 699 में आपको सारा कुछ कंप्लीट मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस का भी इतना था, इसके अंदर जो नोट्स मटेरियल सब डाला हुआ है ना, इतना बेहतर क्वालिटी की, अगर कोई पढ़ रहा होगा ना तो पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। समझ गए बातों को? देखिए, और आप लोग अपना फीडबैक भी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ये रिकॉर्डेड वीडियो जाएगा, तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा विजेता बैच के बारे में कि आपको कैसा लगा। अच्छा, अब आते हैं, डिस्कस कर लेते हैं किसके ऊपर, टेस्ट के ऊपर। तो अभी कल से लंच हो रहा है आपका सेशन 3, ठीक है ना। और 25 क्वेश्चन का जो आपका 20 को टेस्ट जाएगा, इसका फीस रखा हुआ है मात्र कितना, 150 रुपया रखा हुआ है इस पूरे एक सेशन का। लेकिन एक बात और है, ध्यान से सुन लो, एक दिन के लिए कितना, एक दिन के लिए इसका एक, देखो जितना भी टेस्ट चलता है ना, वो सब 150 का ही है। एक दिन के लिए मैं अपने तरफ से इसको 150 हटा करके ओनली 100 कर रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, जल्दी से जुड़ जाना, एक दिन के लिए है, ठीक है ना। अब ये नहीं कि 4-5 दिन बाद चेक करोगे फिर 150 रुपया हो गया रहेगा। समझ गए बातों को? तो हम एक दिन के लिए सीधे आपका 50 हटा दिए हैं, मात्र 100 रुपीज रखे, ताकि आप बेहतर बेनिफिट ले सके। लेकिन जो कंटेंट और क्वालिटी मिलेगा वो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके सामने ये फीस कुछ भी नहीं है। इतना तो इसका मेंटेनेंस और बनाने में और टाइपिस्ट और सर्वर 4 दुनिया जाने वो भी नहीं ऊपर होगा सही से। समझ गए बातों को? तो इसीलिए हम कहे कि चलो पढ़िए आप, ठीक है ना। तो यहाँ 50 रुपया मेरा था, उसको हमने हटा दिया, बस आप इसका मेंटेनेंस चार्ज इतना मान लो, इतना खर्च लग जाता है। समझ गए बातों को? क्योंकि इतना दिख रहे हैं ना, इतना बड़ा सिस्टम चलता है ना, पूरा कॉस्टिंग रखा जाता है, ठीक है ना। समझ गए बातों को? एकदम बिल्कुल मिनिमम कर दिए। तो एक दिन के लिए आप फटाफट जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। और सेशन 3 को एंजॉय करिए, उसके बाद सेशन 4 को चलाएंगे। समझ गए बातों को? तो एकदम बेहतर वे में चलिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे फिर टेस्ट डिस्कशन में, ठीक है ना। यानी कि सेशन 3 का टेस्ट 41 नंबर रहेगा, पहला टेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मेहनत करते रहिए, मेहनत से हटिएगा तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सरकारी नौकरी का दूसरा नाम है पैसेंस और लगन और कंटिन्यूटी। अगर ये है तो निश्चित रूप से आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।